Hello friends, welcome to the study point class 9th. Subscribe to our channel for more videos. So in this video we are going to discuss class 12th chemistry chapter number 2 which is electrochemistry के most important question answers करेंगे. So without wasting the time let's discuss the most important question answers. तो सबसे पहले तो मैं आपको most important question answers बताने से पहले ये बता दूँ कि मैंने इस चैप्टर में से केवल थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन ही लिए हैं. आपके न्यूमेरिकल्स जो भी है वो मैंने इसमें से नहीं लिए हैं. तो मैं आपको इस चैप्टर में से करने से पहले सबसे पहले तो ये बताऊँ कि इस चैप्टर में से 50% चांसेस होते हैं न्यूमेरिकल्स आने के और 50% चांसेस होते हैं थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आने से. इस चैप्टर में से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक तो सबसे पहले आपका नर्स्ट इक्वेशन ही है. उससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स है वो अगर आप सीबीएसई के स्टूडेंट हो तो वो आपको करके आना है. चलो अपन क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1. ड्रॉ द लेबल डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड राइट इट्स स्ट्रक्चर एंड केमिकल रिएक्शन. आपको लेबल डायग्राम बनाना है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का और आपको उसको स्ट्रक्चर के साथ और जो भी उसमें केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होती है वो आपको बतानी है. ठीक है. फिर क्वेश्चन नंबर 2 है आपको कोलराइश लॉ को स्टेट करना है और जो भी उसके एप्लीकेशंस है उसको भी आपको बताना है. क्वेश्चन नंबर 3 है जो फराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है जो 1 और 2 दोनों जो लॉज है आपको दोनों बताने हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सीबीएसई में भी पूछा जाता है डायरेक्ट कि स्टेट फराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड. अगर बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड नहीं लिखा है 4 मार्क्स में क्वेश्चन है या 5 मार्क्स में तो आपको दोनों ही स्टेट करने. अंडरस्टैंडिंग है ये. तो क्वेश्चन नंबर 4 आ सकता है कभी रेजिस्टिविटी को डिफाइन करो मतलब जिसको रोह बोलते हैं. कंडक्टिविटी मतलब जो कापा की वैल्यू होती है. मोलर कंडक्टिविटी ऑफ आयोनिक सॉल्यूशन के लिए इनको भी आपको डिफाइन करना है. क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सप्लेन कोरोजन ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस में कोरोजन को कैसा एक्सप्लेन करा गया आपको उसको एक्सप्लेन करना है. ठीक है. विथ इट्स इक्वेशन जो आयरन वाली इक्वेशन है आपको उसके साथ भी एक्सप्लेन करना है. फिर क्वेश्चन नंबर 6 है जस्टिफाई द वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन विथ चेंज इन देयर कंसंट्रेशन. मतलब जो वेरिएशन होता है किसके इसमें कंडक्टिविटी केस में और मोलर कंडक्टिविटी केस में जो सॉल्यूशन है आपको उसको बताना है कि क्या वेरिएशन होता है जब हम कंसंट्रेशन के साथ उनकी वैल्यू कैसी चेंज होती है इंक्रीज होती है या डिक्रीज. और आपको डिफाइन करना है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे या जीरो डाइल्यूशन पे. ठीक है. अब क्वेश्चन नंबर 7 है डिफरेंशिएट बिटवीन गैल्वेनिक सेल एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल. मतलब जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है और गैल्वेनिक सेल जिसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी कहते हैं आपको उसके बीच में डिफरेंशिएट करना है. तो ये आ सकता है अगर आप एमपी बोर्ड के स्टूडेंट हो तो. क्वेश्चन नंबर 8 आपको आ सकता है डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी बैटरी एंड ऑल्सो फ्यूल सेल. ये जो फ्यूल सेल टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत बार प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है. तो ये क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कंस्ट्रक्शन को डिस्क्राइब करना है जो भी प्राइमरी और सेकेंडरी बैटरी होती है विथ इट्स फ्यूल सेल. मतलब वो जो 4 है वो सेल हो गया फ्यूल सेल हो गया ड्राई स्टोरेज बैटरी हो गया ये जो लीड स्टोरेज बैटरी ये सब आपको डिस्क्राइब करने हैं. ठीक है. फ्यूल सेल के साथ मतलब 5 मार्क्स का क्वेश्चन है. और क्वेश्चन नंबर 9 मैंने जोड़ दिया है अगर आप एमपी बोर्ड के स्टूडेंट हो तो राइट एंड डिराइव नर्स्ट इक्वेशन. आपको लिखना है नर्स्ट इक्वेशन और उसको डिराइव भी करना है. सो स्टूडेंट ये थे आपके क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट 9 क्वेश्चन आंसर्स. आई होप कि तुमको बिल्कुल अच्छे लगे होंगे. मैंने पूरी कोशिश करी कि 9 क्वेश्चंस में आपका पूरा चैप्टर कवर कर लूँ क्योंकि आप सभी को मालूम है चैप्टर कितना बड़ा है. तो आई होप कि तुमको अच्छा लगा होगा. अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेयर करेंगे. मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय.